सोसाइटीज़ में सोचों की आज़ादी नहीं होती, वहाँ पे फिर इल्म भी इस तरह पनपता नहीं है। और जिन सोसाइटीज़ में सोचों की आज़ादी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ उल्टी सीधी सोचें भी चलती हैं। लेकिन इल्म कभी भी ग्रो नहीं करता, नशो नुमा नहीं पाता जब तक आज़ादी ना हो। मेन मकसद इस सारी चीज़ का ये था कि हम ऑफ़िस तो आते हैं, ऑफ़िस का काम तो हम बहुत कुछ करते हैं और वही चीज़ें हम सीखते रहते हैं, लेकिन ऑफ़िस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें सीखनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, जिनमें से एस्ट्रोनॉमी इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है, जहाँ पर एग्जैक्टली हमें ये पता चलता है कि हमारी इस पूरी कायनात में असल में हैसियत क्या है। रिस्पॉन्स कैसा आया? रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड माशाल्लाह। लोग क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बल्कि वो अपनी स्पाउसेस को भी लेके आए थे, बच्चे भी आए हुए थे। आई थिंक दे ऑल हैड अ गुड टाइम। बहुत सारों ने शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा टेलीस्कोप भी देखा था, और वो भी इतना लाइक इस मैग्नीट्यूड का टेलीस्कोप और ये वाली सारी ऑब्जेक्ट्स उन्हें कभी लाइव नहीं देखी थी। तस्वीरें ऑफ कोर्स सबने ही देखी हुई थी, तो आई थिंक दे हैड अ गुड टाइम। लोगों को एस्ट्रोलॉजी की बजाय एस्ट्रोनॉमी की जानिब कैसे राग़िब किया जाए? देखें जी, बीइंग अ साइंटिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो शायद यू नो माई नॉट बी वन ऑफ माई फेवरेट फील्ड्स, ठीक है, बट एस्ट्रोनॉमी इज़ समथिंग दैट वी एक्चुअली बिलीव इन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और जितना आप इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, उतना आप क्यूरियस होंगे और उतना आपको पता चलेगा कि आपको कितना कम पता है असल में, ठीक है। एंड व्हेन यू गेट टू दैट रियलाइजेशन कि यार हम इतनी बड़ी कायनात में हम इतनी छोटी सी चीज़ हैं और हमारे अलावा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और वो उनकी आप सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड देखें, उनकी शक्लें देखें, उनका प्रोसेस देखें, बनने का, टूटने का, घूमने का, चलने का, तो देन यू रियलाइज़ कि यार ये बहुत वसी दुनिया, ठीक है, और हमें इस बारे में और बहुत कुछ सीखना है। तो जितना टाइम आप इसमें लगाएंगे उतना और ज़्यादा आप सीखेंगे। एस्ट्रोलॉजी ऑन दी अदर हैंड, मेरा ख्याल है कि शायद हमने एक जो है ना एस्केप रूट निकाला हुआ है कि ठीक है आपके पास जी, ठीक है, ये चीज़ उस पर डाल दो एंड देन विल जस्ट यू नो, ये हमारे पास एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री पास है फॉर एनीथिंग दैट डजंट गो आवर वे वाली चीज़ है, ठीक है। तो बिलीव इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, go after science, ठीक है, I think that would be my recommendation। हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था which was सितारों से आगे जहां, और हम एक्चुअली लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक और आपके यूजुअल दुनिया से निकल कर दुनिया भी है, जिसको अगर आप देखें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और बड़ी एक्साइटिंग भी है, क्योंकि जिन सैयारों के बारे में, जिन सितारों के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, अब उनको आप करीब से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी रहा है और आई ओपनिंग भी रहा है फॉर एवरीवन। बहुत यंग बच्चे भी आए हमारे यहाँ पे जो देखने आए हैं, एंड आई थिंक इस तरह के इवेंट्स करने से या इस तरह की एक्टिविटी करने से ना सिर्फ आप लर्निंग प्रमोट करते हैं, बल्कि आप लोगों को बताते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं रूटीन से निकल कर दैट दे शुड बी एक्सप्लोरिंग टू मेक देयर लाइफ मोर होलसम। मेरे ख्याल में एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आपको ज़रूर कुछ बताता होगा अबाउट योर फ्यूचर या आपकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन सितारों को देखना या उस जहान में झांक सकना अपने फ्यूचर में झांकने की ख्वाहिश से बहुत बढ़कर। द आइडिया इज़ के कहानी इसकी ये है कि जो कहकशाएँ शुरू में हमने देखी आज से 100 साल पहले, वो हमसे दूर जाती नज़र आ रही थी, और हमने जितनी कहकशाओं को देखा सब हमसे दूर जा रही थी, ऐसे जैसे सारे ही हमसे नाराज़ हैं, सभी ने हमें पाकिस्तान समझ लिया है, सारे हमसे नाराज़ हो गए। तो जो ऑब्वियस डिडक्शन थी वो ये थी कि अगर सब चीज़ें दूर जा रही हैं इस वक्त प्रेजेंट में, तो पास्ट में ये यहाँ थी, उससे पास्ट में ये यहाँ थी, तो किसी पॉइंट पे एक होंगी। तो किसी ने एक पेपर लिख दिया कि जी अगर यूनिवर्स इस तरह पैदा हो इस मैस का, तो उससे इतनी रोशनी निकलेगी, और इस वक्त वो रोशनी इतने साल बाद वो रोशनी इस शक्ल की होगी। वो मिड 60s में वो रोशनी मिल गई। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और वो जिन गैलेक्सीज के दूर जाने की बात हो रही है वो ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस बड़ी हो रही है, स्पेस नई पैदा हो रही है। लेकिन एंड्रोमेडा और मिल्की वे ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हमारे दरमियान ग्रेविटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और कई अरब साल के बाद वो मर्ज करेंगे। हमें ये पता है कि डार्क मैटर के बहुत सारे एविडेंस हैं। अभी और थियरीज भी हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। यस, आइडियाज़ होने चाहिए, आपको ऑन योर टोज रखता है। लेकिन और थ्योरीज हैं, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, अगर ऐसी थ्योरीज इवेंचुअली प्रूव हो जाती हैं तो फिर वो ठीक होगा।
लेकिन अभी तक तो डार्क मैटर जो है उसको ज़्यादातर एस्ट्रोफिजिसिस्ट तस्लीम कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ एनर्जी देती है कि आज अगर मैं किसी को कोई सितारा दिखा रहा हूँ, कोई सैयारा दिखा रहा हूँ, मे बी वो कुछ ऐसी पढ़ाई में लग जाए जिससे इंसानियत का इल्मी सतह पे कोई भला हो जाए। ज़ाती तौर पे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं, लेकिन मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि इंसानी इल्म जो है वो एक मुश्तरका असासा है जो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है और इंक्रीज़ कर रहा है, बेटर हो रहा है।